गया कि अनाज मंडी में आज किसान मजदूर एकता पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक डावले पहुंचेंगे और ये थोड़ी देर में पंचायत का आयोजन शुरू हो जाएगा। इसके लिए हम जो यहाँ पर आए हुए किसान मजदूर हैं उनसे बातचीत करेंगे। नाम आपका? मेरा नाम रामनिवास हरियाणा ब्लॉक से भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा के ब्लॉक के सेक्रेटरी। जो आज हमारा प्रोग्राम है यो तो शानदार संघर्ष है। जो इसकी तैयारी हमने सिर्फ 2 दिन की तैयारी के लिए ये प्रोग्राम है। इसमें हजारों संख्या में मजदूर भी शामिल होने को आ रहे हैं। आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति यह है जी, इतने तीनों जो काले कानून हैं ये वापस नहीं होंगे। नहीं, हम चैन से नहीं बैठेंगे, ना सरकार को चैन से बैठने देंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक डावले जी आज शुगर मिल लंगर पर पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसा रहा है जी महापंचायत में अड़ेवा में? आज बहुत ही अच्छा महापंचायत हुआ मजदूर और किसानों का अड़ेवा में। पूरे वहाँ के इलाके के हज़ारों हमारे किसान मजदूर भाई और बहन वहाँ आए थे। बहुत ही उत्साहपूर्ण ये महापंचायत हुई और उसके अंदर ये जो अभी 105 दिन लगातार ये जो आंदोलन शुरू है, 280 हमारे किसान शहीद हुए हैं। तो ये परिप्रेक्ष्य में पूरी तरीके से आज सरकार के खिलाफ ये आंदोलन को और ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने का ऐलान आज किया गया। उग्रहान साहब भी थे, हम लोग बाकी सब थे और उसके अंदर लोगों ने भी बहुत अच्छा उसको प्रतिसाद दिया। सही में इतना 105 दिन होने के बाद भाजपा की मोदी सरकार अभी भी उसके बारे में विचार भी करने को तैयार नहीं है। इसकी बहुत कड़ी निंदा आज के परिषद में की गई महापंचायत ने और ये एक ही कारण की वजह से है कि ये सरकार पूरी तरीके से अंबानी और अदानी इनके साथ जुड़ी हुई है, उनके खिलाफ कुछ भी कदम उठाना नहीं चाहती। और ये जो 3 काले कृषि कानून, 4 जो मजदूर के खिलाफ में कानून, ये सब और बिजली का बिल, ये 8 कानूनों की तरफ से वो आज मजदूर और किसान जो हमारे देश की पूरी संपत्ति का निर्माण कर रहे और बाकी सब जनता, मेहनतकश जनता, इन सब के खिलाफ में आज ये पूरे 8 कानून इन्होंने आज लाए हैं। लेकिन उसका आज बहुत पूरे देश भर में ज़बरदस्त विरोध हो रहा है, प्रतिरोध हो रहा है और ये आगे बढ़ेगा और ये ज़रूर जीत की तरफ ये पूरा आंदोलन आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मजदूरों की क्या भूमिका रहेगी इस आंदोलन में? मजदूरों के भी 44 कानून ख़त्म करके 4 लेबर कोड बना दिए। हाँ, तो इसलिए ये जो हमारा आंदोलन ही एक्चुअली शुरू हुआ 26 नवंबर को, वो मजदूर किसान एकता के साथ ही शुरू हुआ। मजदूरों ने, पूरे केंद्रीय कामगार मजदूर संगठनों ने 1 दिन के हड़ताल की कॉल दी थी 26 नवंबर। सभी किसान संगठनों ने ग्रामीण भारत बंद की कॉल दी थी और साथ में चलो दिल्ली की कॉल भी दी थी। तो ये शुरुआत ही हुआ इस आंदोलन का मजदूरों के लेबर कोड और किसानों के 3 काले कानून, इनके खिलाफ के संयुक्त आंदोलन से। उसके बाद में ये किसान आंदोलन को लगातार मजदूर आंदोलन ने पूरा सहयोग दिया है।
पूरी तरीके से समर्थन दिया है। किसान आंदोलन ने भी मजदूर आंदोलन को पूरी तरीके से मदद की है और ये आगे भी इस प्रकार से बढ़ेगा। इसलिए हम जो चाहते हैं कि ये कानून तो ख़त्म हो, लेकिन साथ में और एक जो हमारी बहुत ही बुनियादी मांग है कि एमएसपी का गारंटी देने वाला और सरकारी खरीद की गारंटी देने वाला नया कानून केंद्र सरकार बनाए। ये किसानों की बहुत ही दूसरी बुनियादी महत्व की मांग है और वो भी पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर आज वो घूम रही है। महिलाओं की और युवाओं की भूमिका इस आंदोलन में कैसी है? महिलाएं तो बहुत बड़े पैमाने पर, युवाएं भी बहुत बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। अभी हमने देखा 8 मार्च गया, 8 मार्च तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन था। लाखों की तादाद में महिला ये पूरे दिल्ली बॉर्डर पर तो आई ही आई, लेकिन पूरे देश भर में जो 8 मार्च का महिला दिन ये जो मनाया गया, उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग ये थी किसान आंदोलन को और मजदूर आंदोलन को समर्थन की। ये पूरे देश भर में हुआ। अभी 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव उनका शहादत दिन आने वाला है। तो संयुक्त किसान मोर्चा ये तय करने वाला है कि उस दिन बहुत बड़े पैमाने पर अपने जो छात्र और नौजवान ये पूरे बॉर्डर पर आए और पूरे देश भर में ये कॉल दिया जाए कि भगत सिंह का जो पूरे युवा वर्ग का एक बहुत बड़ा आदर्श है, तो भगत सिंह के शहादत दिन पर बड़े पैमाने पर आंदोलन को नौजवान और युवा पीढ़ी उसको आगे लेके जाएगी, न सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पर लेकिन पूरे देश भर में। 5 राज्यों में चुनाव भी है, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी? क्या इस आंदोलन का उस पर असर पड़ेगा? ये इस आंदोलन का ज़रूर असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जानते हैं इस आंदोलन के चलते पंजाब में अभी जो महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायतों का चुनाव हुआ अभी कुछ दिन पहले, उन तीनों में भाजपा का सफाया हो गया, पूरा सफाया। एक सिर्फ मैं आपको बोलता हूँ, नगर पंचायत और नगर पालिका चुनाव में 109 नगर पालिका में चुनाव थे, 1850 से ज़्यादा जगह थी, उसमें से बीजेपी को सिर्फ 38 जगह जीतने को मिली। पूरा सफाया हो गया, डिपॉजिट जब्त हो गए उनके। तो ये अभी पंजाब में हुआ ये आंदोलन, इसमें 4 विधानसभाओं में भी वही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के साथी बंगाल में जाने वाले हैं, आसाम में भी जाने वाले हैं, शायद तमिलनाडु और केरला का बाद में जाएंगे, लेकिन ये 2 राज्य तो तय है। और उनके अंदर हमारी भूमिका ये होगी कि किसी भी हालत में भाजपा को हराओ, उसका ये करो। ये बात हमारी सब जगह में देंगे। किसको देंगे ये अर्थात उसके राजनीति में संयुक्त किसान मोर्चा नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पूरे भाजपा को हराओ, ये तो हमारी स्पष्ट नीति होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी उनके साथ में हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हनन मुल्ला जी भी जाने वाले हैं, बंगाल, आसाम और ये बाकी जगह में, बाकी भी सभी नेता लोग जाएंगे। तो इसके अंदर ज़रूर असर उसका होगा। एक ये अविश्वास प्रस्ताव ले आई थी कांग्रेस से, लेकिन वो सरकार नहीं गिरी और गठबंधन क्या कर नहीं, सरकार तो आंकड़ों पे गिरनी थी, इतनी संख्या ही नहीं थी, क्योंकि ये कुछ जेजेपी के और कुछ निर्दलीय विधायक जो बार बार बोलते हैं ना कि हम किसानों के साथ हैं। ये तो अच्छी बात है कि चलो किसानों के पक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन ये किसी में दम नहीं लगता कि वो कुर्सी छोड़ देंगे या विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। जो भी दे देगा अच्छी बात है, लेकिन वो तो गिरे तो की सरकार जब संख्या हो, जब बीजेपी के 40 हैं, जेजेपी के हैं, कुछ निर्दलीय समर्थन कर रहे हैं, तो सरकार गिरने की उम्मीद करना तो ये तो बेवकूफ़ी थी। ये तो कांग्रेस पार्टी भी इसलिए लेके आ रही थी अविश्वास प्रस्ताव कि हम ये देखना चाहते हैं कि कौन किसानों के साथ है और कौन खट्टर के साथ है। तो वो स्पष्ट हो गया कि कौन किसके साथ है। तो केवल ये अखबारों में बयानबाजी देने के लिए या सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, किसानों की हमदर्दी बटोरने के लिए कह देते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, और कुर्सी छोड़ने का और विधायक का पद छोड़ने की हमें नहीं लगती कि किसी विधायक में या हरियाणा में कोई दम है। अभय चौटाला ने जरूर छोड़ा, अच्छी बात है, उसकी उस रूप में साख भी बढ़ी है और वो अब खुले तौर पर लोगों के बीच में जा भी सकते हैं, जा भी रहे हैं। उनको ज़रूर मतलब उससे कुछ फ़ायदा होगा। अगर और भी कोई विधायक ऐसी कोशिश करेगा तो उसको भी ज़रूर राजनीतिक फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता किसी में कोई दम है।
अखिल भारतीय किसान सभा राज्य सचिव। 105 दिन हो गए किसान आंदोलन को चले हुए, कैसा लगता है, क्या उम्मीद आती? उम्मीद तो ये थी कि जितना जल्दी किसानों की मांगों को पूरा किया जाए, किसान अपने अपने घर जाके अपने काम धंधे जो हैं उसमें लगे। पर हालत ये बना दी है सरकार ने कि जो है पूर्ण रूप से तानाशाही रवैया दिखाया हुआ है। वार्ताएं नहीं की जा रही हैं, किसान जो शहीद हो रहे हैं। 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं अभी तक आंदोलन में। लाखों की संख्या में आज दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पे बैठे हैं और सैकड़ों की संख्या में अलग अलग जगह पे, कहीं टोल प्लाजा पे, कहीं रिलायंस पंप पे, कहीं बॉर्डरों पे किसान भारी संख्या में जो है आज आंदोलन के अंदर शामिल है। और लगने का जहाँ तक सवाल है, ये अपने असल में हक की लड़ाई के लिए ही आज किसान बैठा, और जब तक ये हक जो है किसान को नहीं मिल जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। 45 वर्षों का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया इस सरकार में, युवा भी हताश हो चुके हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? बेरोजगारी नहीं, सब चीज़ों का रिकॉर्ड जो है मोदी सरकार ने तोड़ दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती, किसान, मजदूर, कोई तबका आज ऐसा नहीं बचा, महिला जो आज सरकार की नीतियों से परेशान न हो। शिक्षा बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर थे। किसान तो ये मांग कर रहा था कि उसकी फसल की सरकारी खरीद की गारंटी हो, एमएसपी के हिसाब से जो उसको फसल की खरीद दी जाए, पर वो सब देने की बजाय सरकार ने जो है अब 3 काले कानून ले आए। और इन 3 काले कानूनों में भी क्या है, जो आज खेतीबाड़ी पर निर्भर आबादी है, इन काले कानूनों के लागू होने के बाद वो आबादी भी जो है उसकी संख्या घट जाएगी और वो बेरोजगारी ही बढ़ेगी। तो ये तो सरकार की नीतियों का परिणाम है, जिसके चलते बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, युवा बेरोजगार है। और इस बेरोजगारी का परिणाम फिर ये है कि युवा जो है गलत चीज़ों की तरफ, अपराध, हिंसा, नशा, उसमें आकर्षित हो रहा है, क्योंकि उसके पास कोई ठीक रास्ता तो है नहीं, उसको कोई दिशा नहीं मिल पा रही है। तो उसका परिणाम ये है कि इस बेरोजगारी का, कि जिससे समाज में अपराध भी बढ़ रहे हैं, तो हताश है। लगातार ये भर्तियाँ रद्द की जा रही है सरकार की, हरियाणा सरकार की तरफ से। असल में तो नीति नहीं है सरकार की नौकरी देने की, वरना अगर नौकरी देने की नीति होती तो आज सभी महकमों में लाखों पद खाली पड़े हैं, उनको भरा जाता, फार्म निकलते, हर रोज़ जो टेस्ट हो रहे हैं उनको कैंसिल करने की बजाय उनको लगाया जाता, और नए जो युवा हैं, जो योग्य उम्मीदवार हैं, उनको भी नौकरी दी जाती। वो तो दे नहीं रहे, तो हटाने के पीछे और ये भर्तियां रद्द करने के पीछे भी मंशा इनकी केवल एक है कि युवाओं को स्थायी रोजगार नहीं देना। रोजगार देना है ठेके का, जहाँ पे 8,000 10,000 तनख्वाह हो, जहाँ पे मजदूर के तौर पे उसका शोषण किया जा सके। और ये तब संभव हो पाएगा जब बेरोजगारी की फौज बढ़ेगी, तब उसको कम वेतन पे सस्ते मजदूर मिलेंगे। तो ये असल में उसका परिणाम है। ये जो कि कृषि के 3 कानून आए थे, अगले ही दिन मजदूरों के 44 कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बना दिया था। मजदूरों के जो भगत सिंह और लड़े थे, जिनके लिए असेंबली में बम फेंका था, उसके बाद भी मोदी सरकार ने उन कानूनों को ख़त्म कर दिया मजदूरों के लिए। तो मजदूरों की क्या भूमिका है किसान आंदोलन में? क्या आपको लगता है आगे मजदूरों के आंदोलन और किसानों का साथ साथ? तभी हम ये कह रहे हैं कि ये कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई है, ये अकेले किसान की नहीं है, ये मजदूर वर्ग की भी है, आम जनता की भी लड़ाई है। और क्योंकि इससे पहला प्रहार एक तरह से किसान के ऊपर हो रहा है, तो गुलामबंद भी हो गए हैं और अब इसमें मजदूर भी शामिल होने लगा है। और मजदूर भी अब अपने श्रम जो अधिकार थे उनको लेके भी जागरूक होने लग रहा है। और ये लड़ाई अब एकता की लड़ाई बनने लग रही है, किसान मजदूर व्यापक एकता बनने लग रही है। और आने वाले समय में ये इन मांगों को भी, क्योंकि मजदूरों के तौर पे तो उनको उठाया ही जाने लग रहा है, किसानों के मंच से भी अब इस बात को रखा जाने लगा है कि जो श्रम अधिकार है, क्योंकि ये प्रभावित के मजदूरों को नहीं, किसान के जो बेटा बेटी हैं जो आज किसी उद्योग में, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको भी प्रभावित कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी भी ये प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है कि इनको भी उठाया जाए, इन पे ऊपर भी बोला जाए। इसलिए लड़ाई साझी है, एक तरफ किसान के उजाड़ने वाले काले कानूनों के खिलाफ है, दूसरी तरफ श्रम अधिकारों या मजदूरों के जो ट्रेड यूनियन राइट्स थे उनको जो पर जो हमला किया है उनको दोबारा बहाल कराने की भी लड़ाई है। और भगत सिंह का भी आप नाम ले रहे थे, अभी 23 मार्च को शहीदी दिवस है। और भगत सिंह और जिस समाज का सपना देखा था उन्होंने, वैसा समाज तो नहीं बना आज शोषण पर आधारित समाज है, भेदभाव, जातिवाद पर आधारित समाज का निर्माण हुआ है। उसको तोड़ने के लिए उसमें एक भूमिका जो युवाओं की बनेगी, वो आगे आएगा तो वो समाज आगे बढ़ेगा, वरना समाज जो पीछे की दिशा में जाएगा, अपराध और ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। अरेवा में किसान मजदूर पंचायत हुई है आज, उसका क्या संदेश गया? उसका संदेश ये गया कि अब इस लड़ाई को पूरे देश में और ख़ास तौर पे हरियाणा में किसान मजदूर एकजुट होकर लड़ेगा। इस
तरह की पंचायतें, जो पहले किसान महापंचायत होती थी, अब ये किसान मजदूर महापंचायतें और एकता पंचायतें होने लगी हैं। ये संदेश देने के लिए कि किसान और मजदूर दोनों वर्ग मिलकर इन सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे निश्चित तौर पे। फसलों की कटाई शुरू होगी, आंदोलन पर क्या असर पड़ेगा? ये तो अब क्योंकि 105 दिन हो चुके हैं तो ऐसे ही दौर चलेगा। फसलों की कटाई भी होगी, घर के काम भी निपटाए जाएंगे, ब्याह शादियाँ भी होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो भी जहाँ भी मोर्चे लगे वहाँ पे उतनी संख्या में बैठे रहेंगे। अभी 8 मार्च आपने देखा, बहुत बड़ी संख्या में बॉर्डर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अभी 23 तारीख को शहीदी दिवस मनाया जाएगा। इसी तरह से पूरे जोश और जुनून के साथ, इतने तो आदमी अपना खाली हांडे हैं, सारे काम न लाग रहे, तो जो फ्री है वे आंदोलन में जाएंगे। जिन 15 तारीख का भी प्रोग्राम है, एक 15 तारीख का भी है, जो है रेल रोको नहीं है, मजदूर तबके के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं उनके अधिकारों के लिए और उन मजदूर विरोधी जो कानून लागू किए उनके खिलाफ रेलवे स्टेशन के बाहर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर जो है प्रदर्शन होंगे और उसको किसान भी ज्वाइन करेंगे। और वहाँ पे भी पुनः इस बात को दोहराया जाएगा कि किसान मजदूर एकता है। मजदूर जब लड़ाई लड़ेगा तो उसके साथ किसान, और जब किसान लड़ाई लड़ेगा तो मजदूर उस वर्ग के साथ है।